गोंडा में सुरक्षित नहीं जिलाधिकारी का आवास। 1.5 महीने से टूटी कलेक्टर आवास की बाउंड्री वॉल। आंधी में टूट कर गिरी बाउंड्री वॉल अब तक नहीं उठी। 50 मीटर से ऊपर डीएम आवास का चोर दरवाजा। चोर दरवाजे की न तो कोई बैरिकेटिंग न फेंसिंग। बाहर से नजर आती आवास में पल पल की गतिविधि। जब गोंडा में डीएम आवास का यह हाल तो बाकी का क्या। बात बहुत छोटी सी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी जिले का कलेक्टर उस जिले की वो धुरी होता है जिस पर अफसरशाही से लेकर उस जिले का पूरा प्रशासन बेखौफ होकर नाचता है। और यह कलेक्टर ही होता है जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने से लेकर उन्हें पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। फिर बात चाहे जन कल्याण की योजनाओं की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की, जिससे कि हम ही नहीं बल्कि हमारे जिले का सुनियोजित विकास हो सके। इसके लिए सरकार किसी भी जिले में तैनात होने वाले कलेक्टर को हर वो सुविधा देती है जिसका वो हकदार है। कहा जाए तो रहने के लिए आलीशान बंगला होता है, घर में काम करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में सरकारी नौकर चाकर होते हैं। बागवानी से लेकर बंगले में खेती करना हो, घूमना फिरना हो, यहाँ तक कि मनोरंजन के भी सारे साधन इंतजामात होते हैं। जबकि चलने के लिए पहले अपने जमाने की एम्बेसडर कार हुआ करती थी, तो अब लग्जरी साधनों से लैस इनोवा कार दी जाती है, जिसके ईंधन में रोज कितना पैसा लगता है ये तक कोई पूछने वाला नहीं होता। ऊपर से जिलाधिकारी की सुरक्षा में चाहे उन्हें ऑफिस जाना हो या फिर घर पर रहना हो, 24 घंटे उनके आवास और कार्यालय में सुरक्षा कर्मियों का पहरा हुआ करता है, जिससे कि क्या मजाल बिना परमिशन कोई जिलाधिकारी के इर्द गिर्द भी फटक सके। जिनकी कार्यालय से लेकर घर तक की गोपनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हर उस शख्स की, हर उस सरकारी कर्मचारी और विभाग की होती है जो उनके अधीन कार्य करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गोंडा में तैनात कलेक्टर के साथ इनमें से कुछ चीजें नहीं हो रही, जिसके पीछे एक बड़ा कारण गोंडा में सुस्त अफसरशाही को भी माना जा सकता है। क्योंकि जब वो डीएम आवास के ही चोर दरवाजे को बंद कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर भला आम लोगों की सहूलियतों से उनका क्या वास्ता होगा, ये अपने आप में ही समझा जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि 2 महीने पहले 27 मई को जो आंधी गोंडा जिले में आई थी, उसमें गायत्रीपुरम को जाने वाली रोड के किनारे बनी डीएम आवास की बाउंड्री वॉल पर आवास में ही लगा एक भारी भरकम पेड़ टूटकर गिर पड़ा था, जिससे डीएम आवास की बाउंड्री वॉल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। पहले इसका दायरा महज 10 से 20 मीटर के करीब था, जो बाद में अब बढ़ते बढ़ते 50 मीटर से भी ऊपर जा चुका है। तब से अब तक करीब 1.5 महीने बीतने को हैं और डीएम आवास की टूटी हुई बाउंड्री वॉल जस की तस पड़ी है, जिससे गायत्रीपुरम रोड पर जाने वाले हर शख्स को डीएम आवास में होने वाली हर गतिविधि साफ नजर आती है। यहाँ तक कि आवारा और छुट्टा जानवर भी जब जी चाहे आवास के भीतर बेरोक टोक आ जा सकते हैं, जिसकी मरम्मत का काम अभी तक जिम्मेदार विभाग नहीं करा पाया है। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि जिस कलेक्टर के आदेश के बिना जिले में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, वहां उसी कलेक्टर को अपने आवास की टूटी बाउंड्री वॉल को दुरुस्त कराने में अपने मातहतों से इतना समय लग रहा हो, जो अगर गोंडा के सुस्त अफसरशाही का जीवंत उदाहरण नहीं तो और क्या है। क्या इससे ये बात समझी जा सकती है कि जिस तरह के निर्देश जिलाधिकारी अपनी बैठकों में देते होंगे, उसका क्या ये अफसर अक्षरशः पालन कराते होंगे। यही कारण है कि जिले में ज्यादातर फरियादियों को इसी सुस्त अफसरशाही के चलते इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि जब वो अपने ही जिलाधिकारी की सुरक्षा के प्रति इतने लापरवाह हैं, तो फिर आम जनता का क्या। फिलहाल देखना होगा कि जिलाधिकारी आवास की ये टूटी बाउंड्री वॉल कब सही होती है और कब जिलाधिकारी अपने आवास में पूरी तरह खुद को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं।